मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरी इच्छा हो रही है एक कहानी सुनाने की। सुनना चाहोगे? चलो सुनो। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन अंत तक जरूर सुनना। यह आपके लिए है। वैसे भी आप जानते हो, मैं यूं ही कुछ बात नहीं करता। मेरे पास कुछ है नहीं मेरे लिए, सिर्फ आपके सिवाय। तो जो कुछ मैं सोचता हूँ, जो कुछ मैं कहता हूँ, वो आपके लिए कहता हूँ। बात बहुत पुरानी है। कहानी अक्सर पुरानी ही होती है। उस समय की बात है जब स्कूल और कॉलेज का जमाना नहीं था। वह जमाना था जब गुरुकुल में बच्चे जाते थे और वहां शिक्षा ग्रहण करते थे। एक लड़का था, वो भी अन्य विद्यार्थियों की तरह है, गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई कर रहा था। जहां पे वह पढ़ने गया था, गुरुजी की एक आदत थी। वो अक्सर रात में सपने देखा करते थे और सुबह जब उठते थे तो अपने सपने सभी बच्चों में शेयर करते थे, बताते थे कि उन्होंने आज क्या सपना देखा। और बच्चों से भी पूछते थे कि क्या तुम लोगों ने कोई सपना देखा। बच्चों को भी काफी आनंद आता था। पढ़ाई का अगर माहौल नहीं हो, पढ़ाई के अलावा अगर कुछ अन्य बातें हों, तो बच्चों को तो रोचक लगती ही है ना। तो अपने सपने को वे बच्चे भी बतलाते थे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो सपने देखते तो नहीं थे, लेकिन मनगढ़ंत, यानी जो कुछ मन में आया सो बोल दिए, आज ऐसे देखे, वैसे देखे, ऐसे देखे। यानी कि गुरुजी के दिनचर्या में यह शामिल था। जब कक्षा शुरू होती थी, उसके पहले का 10, 15, 20 मिनट का जो समय था, इसी चर्चा पर यह जाता था और यह काफी दिनों से होता रहा था। लेकिन जिस लड़के की मैं कहानी आपको बता रहा हूं, वह लड़का कभी सपना उसने देखा ही नहीं था। और अक्सर जब भी गुरुजी उससे पूछते थे कि तुमने क्या देखा सपना, सभी बच्चे अपने सपने के बारे में बता रहे हैं, तुमने क्या देखा, वो बोलता था गुरुजी मैंने आज कोई सपना नहीं देखा। गुरुजी हमेशा यह सोचते थे कि सभी सपने देखते हैं, अक्सर सपने तो सबके आते हैं, इसको सपना क्यों नहीं आता। लेकिन फिर भी वो टाल देते थे। जब सपना उसने देखा ही नहीं कोई, तो फिर उस पर क्या बातें करनी है। एक दिन की बात है बाबू, जब सब बच्चों से गुरुजी पूछ रहे थे कि तुम लोगों ने क्या सपना देखा, अपना सपना शेयर करने के बाद बच्चों का भी पूछ रहे थे, अनायास उस लड़के से भी पूछ बैठे। मन में तो यही आशा थी कि ये तो यही जवाब देगा कि गुरुजी मैंने कोई सपना नहीं देखा है। लेकिन उस दिन बच्चे ने कहा कि हाँ गुरुजी आज मैंने सपना देखा है। सभी लड़के भी चकित थे और गुरुजी भी चकित थे, और चकित होने के साथ साथ सब में एक रोमांच भी था कि अच्छा आज इसने सपना देखा है, तो कौन सा सपना देखा है। सब उसके सपने के बारे में जानना चाहते थे। अब गुरुजी ने पूछा कि तुमने क्या सपना देखा। बोला कि गुरुजी वो तो मैं नहीं बताऊंगा। गुरुजी ने कहा नहीं बताओगे, क्यों नहीं बताओगे। बोले इसलिए क्योंकि उस सपने में बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना है, बहुत धनवान बनने का सपना है। उस सपने का बहुत गहरा रहस्य है, मैं आपको नहीं बता सकता गुरुजी। गुरुजी को थोड़ा सा लगा कि मैं तो गुरु हूं, ये तो मेरा शिष्य है, मेरी हर बात मानना इसका धर्म है, ये मुझे क्यों नहीं बताएगा। वे जिद पे अड़ गए, बोले तुमको बताना पड़ेगा। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी मत पूछिए, मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं अपने सपने के बारे में इससे ज्यादा आपको नहीं बता सकता। मैंने बहुत बतला दिया आपको कि वह एक रहस्य है धनवान बनने का, बहुत बड़ा व्यक्ति बनने का, सफल व्यक्ति बनने का, उसमें एक राज छुपा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। इतना मैंने बताया, काफी बता दिया। अब गुरुजी जिद पे अड़ गए। पहले के गुरुजी थे, बातों से जब बात नहीं बनी तो समझ ही सकते हैं। उन्होंने स्टिक उठाया, पीटना शुरू किया, फिर भी बच्चे ने नहीं बताया। गुरुजी के अहम को इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने बहुत अच्छी मार मारी। और यह बात उस लड़के के माता पिता के कानों तक भी पहुंची। लड़के के माता पिता दौड़ते आए और उन्होंने गुरुजी से कहा कि बस छोड़ दीजिए, बच्चा है, गलती हो गई है, इससे नहीं बता रहा है, बाद में बताएगा। लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं, इसको तो अभी बताना होगा, नहीं बताएगा तब तक यहाँ से जा भी नहीं सकता है। पहले सूबेदार, नायक, ये सभी पद हुआ करते थे। उसके माता पिता सूबेदार के पास गए या नायक के पास गए, जो भी अपर लेवल का कोई ऑफिसर होगा उसके पास गए। वहां पे जाकर उन्होंने सारी बातें बताई। सूबेदार खुद आया और चूंकि गुरुजी अभी भी उस लड़के को अपने पास पकड़े हुए थे, तो सूबेदार ने गुरुजी को
काफी कुछ खरी खोटी सुनाई, चूंकि गुरु थे तो बहुत ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं बोला, लेकिन काफी खरी खोटी सुनाई कि बच्चे को इतना नहीं पीटना चाहिए, और बच्चे को अपने साथ लेकर के गया और बोला कि इसको अभी हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा, किसी वैद्य के पास लेकर जाना पड़ेगा और इसका उपचार कराना पड़ेगा। इसके बाद मैं आप लोगों के पास पहुंचा दूंगा, आपके पास उतने पैसे नहीं होंगे कि आप उपचार करा पाए, काफी इसको चोट लगी है। सूबेदार लेकर के गया, उपचार कराया। बात कुछ उसके कानों में भी पड़ी कि इसने एक सपना देखा था। जानना तो चाहा होगा ना आखिर ऐसी क्या बात है कि इसके गुरुजी ने इतना इसे पीटा है। बात उसके कानों में जो पहुंची वो वही बात थी जो सभी बच्चों ने सुनी थी कि इसने एक ऐसा सपना देखा है जिसमें रहस्यमय तरीके से धनवान बनने का, बहुत बड़ा व्यक्ति बनने का, सफल होने का कुछ रहस्य छुपा हुआ है। बच्चा कुछ ठीक हुआ, 2-3 दिन अपने पास उसने रखा बच्चे को, माता पिता आकर मिलते रहे। जब कुछ बच्चा ठीक हुआ तो एक दिन सूबेदार ने उससे पूछा कि अच्छा बेटा बताओ, तुम्हारी जान मैंने बचाई है, इस बात को तो मानते हो? बोला बिल्कुल, आपने मेरी जान बचाई है, नहीं तो पता नहीं गुरुजी क्या कर बैठते। बोला कि अच्छा अगर इस बात को मानते हो तो मुझे उस सपने के बारे में बताओ जो तुम अपने गुरुजी को नहीं बता पाए। ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है कि तुमने काफी रहस्यमयी एक स्वप्न देखा है। कहा कि अगर आपने सुना है तो सही सुना है, लेकिन यह बात पक्की है कि उस सपने के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं। सूबेदार को लगा कि मेरा पद जो है इतना बड़ा है कि मेरे नीचे रहने वाले कोई भी व्यक्ति मेरी बात टाल ही नहीं सकते हैं, और इस बच्चे के लिए तो मैंने बहुत कुछ किया है, ऐसे कैसे कर सकता है। उन्होंने, सूबेदार ने काफी कुछ समझाने का प्रयास किया, यहां तक कहा कि अभी तुम्हारा जो यह जीवन है वह मेरे पैसे की बदौलत है, ये जीवन मैं छीन सकता हूं। बोला कि बेशक आप छीन सकते हो, लेकिन मैं अपने सपने के बारे में आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं। अहम को ठेस जब पहुंचती है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, और यह ठेस किसी को भी पहुंच सकती है। उस सूबेदार को भी यह ठेस लगी, और वो सूबेदार या नायक जो भी पद रहा होगा उसने भी वही करना शुरू किया जो कुछ 2-3 दिन पहले गुरुजी ने किया था, यानी कि पनिशमेंट देना, किसी भी तरीके से यह जवाब हासिल करना। और गुरु तो गुरु होते हैं ना, उनकी छड़ी काफी तेजी के साथ भले ही चले, लेकिन चोट कितनी लगती है ये गुरु पे निर्भर करता है। लेकिन एक सूबेदार जो होता है वह शिष्य के रूप में तो पीट नहीं रहा था, उसका तो जो भी व्यवहार होता था वह सैनिक, चोर, इन्हीं सबसे हुआ होता होगा। यानी कि वह जिस स्तर पर व्यक्ति था उस स्तर पर जिस प्रकार से पनिशमेंट दिया जा सकता था उस प्रकार से वो पनिशमेंट दे रहा था। बात माता पिता के कानों तक पहुंची कि सूबेदार ने भी वही काम करना शुरू किया जो कि कुछ दिन पहले गुरुजी ने किया था। अब वहां के जो राजा थे वहां पर अपनी दरियाफ्त लेकर, अपने आवेदन लेकर के उसके माता पिता गए, बोले कि किसी भी प्रकार से जान बचा दीजिए बच्चे का, ऐसी ऐसी बातें हैं। राजा को लगा एक छोटे बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। राजा बड़ा दयालु प्रकृति का था। राजा खुद गया, अपने सैनिक को भी नहीं भेजा, राजा खुद अपने सैनिकों के साथ गया, सूबेदार को पनिशमेंट दिया और उस बच्चे को लेकर के गया और बोला कि इसकी तो तबीयत काफी बुरी हो चुकी है, इसकी सेहत काफी खराब हो चुकी है, अभी इसको ट्रीटमेंट देना होगा। माता पिता भयभीत हो गए, लगा कि फिर ट्रीटमेंट देंगे, फिर वही कहानी शुरू होगा। बोले कि नहीं, बच्चे को मुझे दे दीजिए, मैं अपने घर ले जाऊं। राजा बोले नहीं नहीं, घबराने कोई बात नहीं है, इसे भी अपना ही घर समझो, तुम लोग भी यहीं रह जाओ, तुम लोग भी यहीं पर रह जाओ, अपने बच्चे के साथ रहो, बहुत बड़ा महल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका अभी मैं ट्रीटमेंट करूंगा। राजा ने भी पता किया कि आखिर क्या बात हुआ, सूबेदार से पूछा। सूबेदार ने बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, इसको एक सपना आया है, उस सपने में कुछ रहस्यमयी बातें हैं। राजा ने कहा अच्छा ऐसी बातें हैं। अब देखिए, लोभ और लालच किसके पास से ना आ जाए या कुछ कहा नहीं जा सकता, किसके पास आएगी किसके पास नहीं आएगी, समय बड़ा बलवान होता है। राजा ने सोचा कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे तो पता होना चाहिए, यहाँ की हर संपत्ति मेरी है, किसी के घर की भी संपत्ति जो है वह राज्य की संपत्ति है, और मैं यहाँ का राजा हूँ तो राज्य की संपत्ति मेरी संपत्ति है। तो राज्य के किसी व्यक्ति का सपना है, स्वप्न भी है, तो भी मेरा है, मेरा अधिकार है उस पर। उसको भी अहम को ठेस लगा। उसने बच्चे से पूछा कि तुम मुझे बताओ वह क्या स्वप्न था। बच्चे ने कहा, बात घूम फिर के तो वहीं आ गई महाराज, मैं अपने स्वप्न के बारे में आपको नहीं बता सकता। राजा ने कहा कि देखो, मैं तुमको मारने पीटने वाला नहीं हूं, तुम क्या चाहते हो, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, लेकिन तुम अपने स्वप्न को बताओ। बोला नहीं महाराज, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास ऐसा स्वप्न है, ऐसा रहस्य है
कि मैं बहुत धनवान बन सकता हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। राजा को लगा कि इसके पास ऐसा स्वप्न है, ऐसा रहस्य है कि मुझे से भी बड़ा बन सकता है, तभी तो कुछ नहीं मांग रहा है। राजा ने कहा कि इस गद्दी पर तुम बैठो, आज से तुम यहाँ के राजा हो, मैं घोषित करता हूँ, और मेरी जुबान कभी जाती नहीं है, मैं जो बोलता हूँ वो होता है। तो आज से, अभी से, इस वक्त से मैं घोषणा करता हूँ कि आज से यहाँ के राजा तुम हो। क्या अब भी तुम अपने स्वप्न को नहीं बताओगे? लड़के ने कहा अब बताऊंगा। राजा ने कहा चलो बात बन गई। बोला चलो बताओ। बोला कि पहले जो राजा बनने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, जब इतनी बातें, इतना समय गुजर गया तो थोड़ा और पल सही, जल्दी में जो भी प्रक्रियाएं हो सकती हैं एक राजगद्दी को संभालने के लिए, जो पूजा पाठ, जो भी नेम, जो कुछ हो सकता है, सभी प्रक्रियाएं पूरी करा दी गई, उसे राजा बना दिया गया। अब राजा ने पूछा तुम्हारा स्वप्न क्या था? उस लड़के ने कहा जो कुछ शुरू से लेकर अभी तक मेरे साथ हुआ यही मैंने स्वप्न देखा था महाराज। मैंने स्वप्न यही देखा था कि मैं अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी से बोला कि मैंने एक स्वप्न देखा है, स्वप्न में मैंने देखा है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। गुरुजी ने पीटा, फिर सूबेदार बचाकर मेरे पास मुझको लेकर के गए, फिर सूबेदार से आप बचा करके लाए और आपने मुझे राजगद्दी दे दिया। यही स्वप्न मैंने देखा था। इस कहानी से आप क्या शिक्षा लेते हो? आखिर क्यों मैंने यह कहानी आपको सुनाई? स्वप्न को बचा के रखना चाहिए। अगर वह लड़का अपने गुरु को, अगर सच में उसने यह स्वप्न देखा था, तो अपने गुरु को अगर वह अपना यह स्वप्न बता देता तो क्या उसे सूबेदार बचाने आता? क्या सूबेदार को वह अपना स्वप्न बता देता तो क्या उसे राजा बचाने आता? क्या राजा को वह अपना स्वप्न बता देता तो क्या उसे गद्दी प्राप्त हो पाती? तो तब तक अपने सपने को किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए जब तक उस सपने को आप साकार न कर लो। मैं उस सपने की बात नहीं कर रहा हूं बाबू जो रात में सो करके लोग देखते हैं, मैं उस सपने की बात कर रहा हूं जो लोग जग करके देखते हैं, वह सपना जो सोने नहीं देता है। बात मेरी समझ पा रहे हैं? इस पूरे कहानी में यही मंत्र छुपा हुआ है। यह कहानी इसलिए मैंने आपसे शेयर की, आप जो कुछ बनना चाहते हो, जो कुछ करना चाहते हो, जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हो, आप निश्चित रूप से उसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन समय से पहले किसी से बोलिए मत। किसी से यह मत कहिए कि आप चाहते हैं कि आप एसआई बने, आप चाहते हैं डॉक्टर बने, आप चाहते हैं इंजीनियर बने। आप बोलोगे ना, और कुछ दिनों के बाद जब आपको सफलता अभी नहीं मिली है, सफलता के भले ही आप नजदीक हो लेकिन सफलता भी नहीं मिली है, लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं और उसी वक्त आप हतोत्साहित हो जाते हो, आपका मनोबल गिर जाता है, लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं और आपको भी लगने लगता है कि शायद यह चीज अब हमसे संभव नहीं है। तो अपने स्वप्न को छुपाना सीखिए, अपने स्वप्न को बचाना सीखिए और अपने स्वप्न को दिखाना सीखिए। जब साकार हो जाए सबके सामने तो फिर आपके कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह सबके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। बहुत बेहतर ढंग से मुझे कहानी कहने तो आता है नहीं, लेकिन जैसे भी हो यह आपके लिए जरूरी था, तो मैंने जो जिस प्रकार से संभव था मैंने आपके सामने रखा। आई थिंक यह आपके काम की चीज होगा, यह जीवन का एक मंत्र के रूप में आप इसको धारण करेंगे। थैंक यू इतना देर समय देने के लिए। थैंक यू बाबू, थैंक यू।